वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आपको ऐसे ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने होने वाले एग्ज़ाम में हर पेपर के अंदर 100% मार्क्स ला सकते हो, स्पेशली जूलॉजी के सभी सब्जेक्ट में। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने आपके जो बीएससी जूलॉजी की जो थर्ड पेपर है उसको यहाँ पे पूरा कर रखा है, बिकॉज़ ये आपको इजी रहेगा समझने में कि हाँ किस प्रकार से हम इसमें इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे पेपर थर्ड की। तो पेपर थर्ड जो है यहाँ पर 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में प्रत्येक सेक्शन में से 3-3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये फिक्स है जिनमें आपको करना होगा। अब यहाँ पर क्या है कि कोरोना के नई गाइडलाइंस के अनुसार आपको पूरे पेपर में से ही, अगर हम बात करें 9 क्वेश्चन में से, जिसमें तो बड़े 3-3 क्वेश्चन हो गए, जिसमें एक छोटा क्वेश्चन आता है जो कि मिलाकर के होते हैं 10। तो हमारा जो पहले पेपर होते थे वो होते थे 10 क्वेश्चन के, लेकिन इस बार क्या है, इस बार जो हमारे एग्ज़ाम होंगे उसमें केवल 10 क्वेश्चनों में से, यानी कि हम कह सकते हैं कि फुल पेपर में से जितने भी आपके पास में क्वेश्चन मिलेंगे उन सभी क्वेश्चनों में से मिला करके आपको टोटल 3 क्वेश्चन करके आने हैं बस। तो अब 3 क्वेश्चन आप किस सेक्शन में से पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि पेपर तो पूरे तीनों सेक्शन में से आने वाला है, जबकि आपको पूरे पेपर में से 3 क्वेश्चन करने हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर आपको ये ट्रिक्स बताने जा रहे हैं कि आप इस तरह पढ़ोगे तो आपको 100% मार्क्स आएंगे। देखिए कैसे, देखिए आप किस प्रकार से आप 100% मार्क्स ला सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पेपर थर्ड के बारे में, यानी कि तीसरे पेपर की बात करते हैं कि तीसरे पेपर में हम 100% मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो देखिए, पेपर में मार्क्स लाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, हमें समझ में आना चाहिए कि हमारा पेपर जो है वो किस सिलेबस के पैटर्न पर बनता है। तो हमारा यहाँ पर जो थर्ड पेपर है उसमें 3 सेक्शन डिवाइड किए गए, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। हमें पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो सेक्शन ए और बी और सी तीनों में से ही मिला करके क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक सेक्शन में से हमें 3 क्वेश्चन मिलते हैं और हमें करना होता है 1 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से तीनों सेक्शनों में हम काउंट करेंगे तो टोटल क्वेश्चन होते हैं 9, ठीक है। जबकि एक हमारा जो क्वेश्चन होता है वो तीनों सेक्शन में से मिला करके आता है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बोल सकते हैं, और वो पहला क्वेश्चन होता है वो कंपल्सरी होता है करना। तो उसको अगर हम यहाँ पे मिला देंगे तो हमारे पास में टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे पेपर में 10। यानी कि हमारा जो एक पेपर होता है जूलॉजी का, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो, सेकंड हो या फिर थर्ड हो, वो 10 क्वेश्चनों का आता है, जिसमें पहला क्वेश्चन कंपल्सरी होता है, ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर का उसमें मार्क्स होता है। बाकी के जो 9 क्वेश्चन होते हैं उसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े क्वेश्चन होते हैं, 10-10 नंबर के मार्क्स होते हैं उसमें। तो अब हम यहाँ पे ये बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप इस बार 2021 के एग्ज़ाम में 100% मार्क्स ला सकते हो। तो उसका सिंपल सा फंडा ये है कि हमें हमारे कंटेंट को समझना होगा, यानी कि हमारे जो पेपर थर्ड है इसके इंडेक्स के बारे में समझना होगा। देखिए, पेपर थर्ड जो है उसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, सेक्शन वाइज हमें यहाँ पे काउंट करना है। तो देखिए, सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में यहाँ पर टोटल चैप्टर जो है वो 7 दिए गए हैं, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें वहीं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी जो है उसमें यहाँ पर 2 पार्ट डिवाइड किए गए, ठीक है। पहला पार्ट जो है वो आपका इकोनॉमिक जूलॉजी का, यानी कि आर्थिक प्राणी विज्ञान का, ठीक है। जबकि जो दूसरा पार्ट है वो पार्ट है आपका ईथोलॉजी का, यानी कि व्यवहारिकी का। तो इस प्रकार से आपका सेक्शन बी जो है वो 2 पार्टों में फिनिश होता है। अब आप समझ सकते हो कि आपका सेक्शन बी जो है वो कंपेयर सेक्शन ए के बड़ा है। सो हम यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस सेक्शन में जो हमारा सिलेबस है वो लेंथी है और शॉर्ट है। बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में हमारे टोटल चैप्टर जो है वो 6 हैं। तो अगर हम इन तीनों सेक्शन का ओवरऑल देखें कि किस सेक्शन में कितने चैप्टर हैं और हम किस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं, तो वो पूरा फिनोमेना इस प्रकार से है। पहला है सेक्शन ए, इसमें टोटल चैप्टर जो है वो 7 है, राइट। इसमें क्वेश्चन आते हैं आपके 3, और जो मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर ईच क्वेश्चन जो होता है वो 10 नंबर का होता है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने का, 10 नंबर का, ठीक है। तो अगर हम चैप्टर के बेसिस पे देखें तो सेक्शन ए जो है वो बेस्ट रहेगा हमारे लिए, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में अगर चैप्टर की बात की जाए तो 13 चैप्टर हैं, ठीक है। और 13 चैप्टर में आपको पता है कि 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो आपका 10 नंबर का होगा,
ठीक है। ये अगर हम चैप्टर के बेसिस पे देखें तो ये वाला सेक्शन जो है वो लेंथी है, बड़ा है, हमारे पास में टाइम कम है, सो हम यहाँ पर सेक्शन बी को ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में चैप्टर की संख्या है 6 और इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं 3 और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 10 नंबर का होगा। तो हमारे लिए पेपर थर्ड में सेक्शन सी भी बेस्ट ऑप्शन है। यानी कि अगर हम बात करें बेस्ट क्या रहेगा हमारे लिए, तो सेक्शन ए, ठीक है, और सेक्शन सी, दोनों सेक्शन हमारे लिए बेस्ट है स्टडी के तौर पे। यानी कि कम समय में अगर आप 100% मार्क्स लेना चाहते हैं तो, क्योंकि सेक्शन ए में से भी 3 क्वेश्चन आएंगे और सेक्शन सी में से भी 3 क्वेश्चन आएंगे। तो इस बेसिस पे हमारे पास में टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 6, और हमें क्वेश्चन करने कितने हैं, 3। तो हम ये कर सकते हैं कि कोई भी सेक्शन में से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जब हमें ऑथोरिटी मिली हुई है कि आप पूरे पेपर में से 3 ही क्वेश्चन करने हैं, तो हम किसी भी सेक्शन को इजीली पढ़ करके उसको अच्छे से याद करके हम 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, सेक्शन के बारे में समझना होगा आपको कि सेक्शन ए में क्या चीज़ है, सेक्शन बी में क्या चीज़ है और सेक्शन सी में क्या चीज़ है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप उसको पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए जो है, ठीक है, इसमें कितने चैप्टर है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन ए जो है यहाँ पर उसमें टोटल 7 चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है। अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो इसमें है रेशम कीट का पालन, यानी कि सेक्शन ए जो है वो एनिमल के कल्चर का है, जिसमें 7 प्रकार के कल्चर दिए गए हैं। पहला है रेशम कीट पालन यानी कि सेरीकल्चर, दूसरा जो कल्चर है वो है लाख कल्चर यानी कि उसको बोलते हैं लाख संवर्धन, और तीसरा है मधुमक्खी पालन जिसको बोलते हैं एपीकल्चर, चौथा है कुक्कुट पालन जिसमें पोल्ट्री कीपिंग बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, कुक्कुट पालन में यहाँ पर हम केवल मुर्गों का पालन नहीं बोलेंगे, बिकॉज जो पोल्ट्री कीपिंग है वो यहाँ पर इन एनिमल्स के पालने के जो विधि होती है या उन तीनों एनिमल्स को मिला करके बोली जाती है, जिसमें पहला आता है डक, बतख, दूसरा आता है टर्की और तीसरा एनिमल आता है गीज। सो यहाँ पे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। 5वां चैप्टर जो आता है हमारा वो आता है मत्स्य पालन का, जिसमें हम इसे पीसी कल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट झींगा संवर्धन जिसमें प्रॉन कल्चर कहते हैं, यहाँ पर झींगाओं का क्या होगा, संवर्धन होगा। नेक्स्ट आता है केंचों का संवर्धन जिसे हम वर्मी कल्चर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन ए में हमारे पास में क्या है, कंप्लीट कल्चर है। अब देखिए इसमें क्या है, सारे चैप्टर बहुत इजी है क्योंकि ये थ्योरेटिकल टाइप के हैं और स्टोरी टाइप के हैं, कहानी जैसे लगेंगे, आपको पढ़ोगे तो याद भी हो जाएंगे। तो इस बेसिस पे मुझे लगता है कि सेक्शन ए जो है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। आप इजीली इसमें से 100% मार्क्स ले सकते हो। आपको कोई भी 3 यहाँ पर चैप्टर अच्छे से पढ़ लेने हैं। अब यहाँ पर देखिए कितने चैप्टर पढ़ने हैं आपको, टोटल चैप्टर 7 है। अगर आप 5 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हो तो मुझे लगता है कि इसमें से 2 क्वेश्चन ईजिली आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी जो है यहाँ पर 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, यानी कि सेक्शन बी बड़ा है, जिसमें पहला पार्ट है इकोनॉमिक इकोलॉजी का यानी कि आर्थिक प्राणी विज्ञान का, ठीक है। यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनकी इकोनॉमी को देखेंगे कि वो किस प्रकार से हमारे पैसों के रूप में या फिर हमारे जो बिजनेस है, व्यापार है, उसकी दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, जिनसे हम कुछ कमा सकते हैं या हमें उनसे कुछ आर्थिक लाभ हो सकता है। तो पहला यहाँ पे चैप्टर है प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व, यानी कि यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पूछा गया है बहुत सारे एनिमल का, जिसमें पहला एनिमल है प्रोटोजोआ। और इस बार 2021 के एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व। इसके बाद में आता है प्रवाल और प्रवाल भित्तियाँ जिसको हम कोरल रीफ बोलते हैं, ठीक है। और कोरल रीफ में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है जो कि छोटा क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का नाम क्या है और वो कहाँ पाई जाती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है द ग्रेट बैरियर रीफ, और ये कहाँ प्रेजेंट है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। देखिए इसके बाद में आता है क्या, तीसरा चैप्टर आता है हेलमंथीज प्राणियों का आर्थिक महत्व, यानी कि जो हेलमंथीज एनिमल्स हैं उनका आर्थिक महत्व। इसके बाद में आर्थ्रोपोडा का आर्थिक महत्व। इसके बाद का चैप्टर है क्रिस्टेशिया के डिम्बक रूप, यानी कि लार्वाओं की बात कर रहा है। अब क्रिस्टेशिया क्या है, तो देखिए ये क्रिस्टेशिया जो है वो आर्थ्रोपोडा के फाइलम में इंक्लूड है और ये कीट है। कीटों के कौन कौन से यहाँ पर लार्वाज होते हैं, उनके यहाँ पे सभी लार्वा के बारे में डिस्कस करना है। इसके बाद में आता है नाशक कीट प्रबंधन, यानी कि कीटों के मैनेजमेंट का तरीका क्या है, ठीक है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट चैप्टर मोलस्का का आर्थिक महत्व, और फिर आता है लास्ट में मुक्ता संवर्धन जिसको बोलते हैं पर्ल कल्चर।
देखिए इसको भी अगर सेक्शन ए में इंक्लूड कर देते तो बेस्ट रहता, बिकॉज ये भी क्या है, कल्चर है। यहाँ पर मोतियों का संवर्धन होगा और मोतियों का संवर्धन सीपीओ से होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मुक्ता संवर्धन। तो ये आपका सेक्शन बी का ए पार्ट है। इसके बाद में आता है आपका सेक्शन बी का बी पार्ट, दूसरा पार्ट, जो कि ईथोलॉजी का है, यानी कि व्यवहारिकी का है। अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ डिस्कस करनी है, ईथोलॉजी डिस्कस करनी है। ईथोलॉजी में परिचय और उसका इतिहास। देन दूसरा चैप्टर जो है वो है ईथोलॉजी की ही कंसेप्ट यानी कि अवधारणा। तीसरा चैप्टर जो है वो है ईथोलॉजी के स्टडी की जो विभिन्न प्रकार की जो मेथड्स होते हैं, विधियाँ होती हैं, उनके बारे में। नेक्स्ट चैप्टर है फिरोमोन के कार्यों का प्रारंभिक ज्ञान। फिरोमोन किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए जो एनिमल के द्वारा छोड़ा जाता है, स्पेशली कीटों के द्वारा। नेक्स्ट सोसाइटी यानी कि समाज। समाज के बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 प्रकार के एनिमल हैं जिनके समाज के बारे में हमें पूरा डिटेल समझना है, उनके लक्षण समझने हैं। तो पहला जो एनिमल है मधुमक्खी है, बिकॉज इसमें भी क्या होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी कि सामाजिक संगठन पाया जाता है। हिरण है और बंदर है, तीनों ही एनिमल में हमें यहाँ पे सोसाइटी को समझना है कि इनकी सोसाइटी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है, क्योंकि इनमें एकता पाई जाती है। इनके कैरेक्टर समझने हैं। तो देखिए अगर सोसाइटी की बात करें तो इसमें से एक एनिमल का 100% यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो इस बेसिस पे अगर हम बी सेक्शन की बात करें और पार्ट बी की बात करें तो इसमें हमारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो क्या हो जाएंगे, समाज के बारे में हो जाएगा, ठीक है, और कंसेप्ट हो जाएगा ईथोलॉजी का। दो चैप्टर यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस प्रकार से सेक्शन ए और सेक्शन बी यहाँ पे समाप्त होते हैं। सेक्शन सी की बात करते हैं। देखिए सेक्शन सी जो है आपका वो पूरा मैथमेटिकली है, ठीक है, और सेक्शन जो आपका ए है वो पूरा थ्योरेटिकल है, यानी कि उसमें क्या है, स्टोरी टाइप के चैप्टर हैं। तो हम सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में क्या है, पहला चैप्टर जो है वो है बायोस्टैटिस्टिक का परिचय और प्रयोग, ठीक है। दूसरा चैप्टर है बायोस्टैटिक्स की अवधारणा, जिसमें 2 प्रकार की अवधारणा दी गई हैं। कंसेप्ट यानी कि पहला है काई स्क्वायर टेस्ट और दूसरा है टी स्टूडेंट टेस्ट, जिसमें हमने यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट को एक वीडियो बना करके डिस्कस किया हुआ है। और ये जो वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मैं ऊपर आई बटन में इस वीडियो का लिंक दे दूँगा। आप इजीली वहाँ पर जा करके काई स्क्वायर टेस्ट को समझ सकते हो। तीसरा चैप्टर जो है वो है बारंबारता वितरण का, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। चौथा चैप्टर है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, जिसमें हम आंकड़ों को 2 प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है डायग्राम के माध्यम से, यानी चित्र बना करके। दूसरा आता है ग्राफ के थ्रू, यानी कि ग्राफिकली। तो यहाँ पर डाटाज का प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 2021 के बेसिस पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका। देखिए इसमें से भी 100% एक क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, 1 या 2 क्वेश्चन तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद में आता है चैप्टर 6 मानक विचलन, मानक त्रुटि और इनकी उपयोगिता। तो ये आपका सेक्शन सी है जो पूरा मैथमेटिकली है। आप चाहो तो 100% मार्क्स सेक्शन सी में से ला सकते हो अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है और आपको ये चीज़ें सब आती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इजीली सेक्शन सी में से 3 क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हो। आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगता है कि सेक्शन सी आपको पूरा याद नहीं हुआ है, तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन है, सेक्शन ए में से उन चैप्टरों को याद कर लिया जाए जिसमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाए। तो इस प्रकार से मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए जो बेस्ट और सूटेबल जो क्वेश्चन होंगे वो इस प्रकार से होंगे। देखिए आपको अगर अच्छे से पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो मेरा मानना है कि आपको सेक्शन ए पढ़ना चाहिए अगर आप थ्योरेटिकल पढ़ सकते हो तो, या फिर आपको सेक्शन सी पढ़ना चाहिए अगर आप मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो तो, ठीक है। इसमें से आप 100% नंबर ले सकते हो। आपको लगता है कि नहीं मुझे तो इसमें से 100% याद नहीं हुआ है, तो आप दोनों सेक्शन को भी कंबाइंड रूप से पढ़ सकते हो। इसके बाद में अगर हम बात करें सेक्शन बी की, ए और सी तो आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में से आप कौन से मोस्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हो जो पेपर में आपको मिलेंगे। देखिए प्रवाल भित्तियाँ हैं, नाशक कीट प्रबंधन है, और जीवों के आर्थिक महत्व में से हम आर्थ्रोपोडा का आर्थिक महत्व पढ़ सकते हैं, ठीक है, और प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व। ये दोनों क्या इंपॉर्टेंट है। अगर हम पार्ट सेकंड की बात करें तो इसमें पार्ट सेकंड में हमारा कंसेप्ट आता है ईथोलॉजी का, इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेट आता है, और समाज की बात करें तो इसमें से भी एक क्वेश्चन 100%
आता है। तो इस प्रकार से आप पेपर में 100% मार्क्स ले सकते हो ईज़िली। देखिए, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो और हमें कोई भी चीज़ डिस्कस कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू।